सारे समस्या का हल एक लोटा जल। बोल मेरे भोले, मिस्त्री और स्त्री घर बनाती है। सीहोर के रुद्रक्षा से सारे बीमारी होती है झूठकारा, भगवान का भजन बदलो। शिव जी को चढ़ाया गया जल बदलेगा हमारा कल। पंडित प्रदीप मिश्रा। पूर्ण समर्पण से चढ़ाया वस्तु भगवान को जरूर मिलता है। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के प्रवेश द्वार अमलेश्वर में चल रहे शिव महापुराण के तीसरे दिवस बुधवार को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शिव बिंदु हैं, ज्योतिर्बिंद के रूप में विराजमान है। इसी बिंदु में पूरा ब्रह्मांड समाया है, जो सृष्टि की रक्षा करता है, पालन करता है और संहार करता है। शिव पर केवल हृदय से समर्पण हो जाओ, वह सब दे देंगे। भोलेनाथ को 56 भोग की जरूरत नहीं, मन कर्म सच्चे मन से एक लोटा जल चढ़ा दो तो वे आपको 56 भोग खाने जैसे फल देंगे। उन्होंने कहा कि भक्तों के हृदय में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शिव को पहचान लिया तो वह उनकी उदारता है। पम मिश्रा ने कहा कि मनुष्य का देह पाने के बाद भगवान को पहचान लिया तो वह शिव की उदारता है। कलयुग में किसी की रोटी बड़ी छोटी हो सकती है, वाहन बड़े छोटे हो सकते हैं, लोग अमीर गरीब हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान शंभू का वात्सल्य सबके लिए समान है। कथावाचक ने मां का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मां के 4 पुत्र है, वह मां सभी का लालन पालन एक समान करती है, शिक्षा भी देती है, पर उन चारों में शिक्षा कितना ग्रहण करते हैं वह उनके विवेक पर निर्भर है। उसी तरह भोलेनाथ भी अपनी करुणा व उदारता संपूर्ण सृष्टि पर एक समान भाव से बहाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला तो वह पूर्व जन्म का कर्मफल है, जिसमें महादेव का कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारे कर्मों का। आज जो कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। बिलासपुर जिले के कोटा के ग्राम लारीवार निवासी पूर्णिमा पति राम भरोसा ने 21 साल बाद संतान होने की बात कही। उसने बताया कि बच्चादानी में खराबी थी, पर सच्चे मन से पशुपतिनाथ का पूजन किया तो आज उनके गोद में एक बालक खेल रहा है। रायपुर की मालती संतोष सिन्हा के 2019 में 2 बच्चे खत्म हो गए। डॉक्टरों ने दूसरे बच्चे का होना असंभव बताया था। कथा स्थल में जगह नहीं मिलने पर सड़क में कथा सुनकर स्थल की मिट्टी पेट में लगाई तो फिर से भगवान की कृपा से मां बन पाई। जिसके भाग्य में लिखा था वही बना मुख्यमंत्री। उन्होंने दिसंबर में संपन्न हुए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की चर्चा चल रही थी। लोग कई नेताओं का नाम ले रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री वही बना जिसके ललाट पर भोलेनाथ ने लिख दिया था। शिव महापुराण की कथा कराने वाले बहुत हैं, लेकिन अमलेश्वर में महापुराण उसी ने कराई जिसके मस्तक में भगवान ने लिख दिया। कथावाचक ने पशुपतिनाथ व्रत के नियम पालन के भी तरीके बताए। कथा सुनने आए बुजुर्ग की मौत, 374 डिहाइड्रेशन के शिकार। शिव महापुराण कथा स्थल में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ 3 दिनों में कथा सुनने आए 374 लोग दस्त सहित डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके हैं। कई बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। ज्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य अमले का मानना है कि पानी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए अस्थायी कैंप में बुधवार को 131 मरीजों का इलाज हुआ। मंगलवार को कथा सुनने धरसीवा से आए 70 वर्षीय तीर्थराम साहू पंडाल में चक्कर खाकर गिर पड़े। उप स्वास्थ्य केंद्र अमलेश्वर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एक महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जी ट्रैफर किया गया। और बहुत मेहनत से, तो ज्ञानी को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी मेहनत भगवान को मूर्ख बनाने में भी लगती है। ज्ञानी उसी ने बनाया है, तो मूर्ख भी ज्ञानी को भी बनाने के लिए मेहनत करी है, तो मूर्ख को बनाने के लिए मेहनत कर रही है। अगर एक विद्वान उसने पैदा करा है तो बड़ी मेहनत से पैदा करा है, और अगर एक मूर्ख पैदा करा है तो उसको भी बड़ी मेहनत से, बड़ी कितनी मेहनत से भगवान ने बनाया है उसको। अगर वो समझने वाला होता तो एक बात में समझ जाता, पर वो नहीं समझ, नहीं समझता। तो शिव कथा कर रही है, सामने मूर्ख की मूर्ख लेना चाहता है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि उसको मत सुधारो, उसको मत बदलो, फिर शिव पुराण की कथा करेंगे।
हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। अब हमें बदलना है। और बदला कि नहीं बदला युग? कलयुग चल रहा था, जाले हो जाते थे शंकर जी के मंदिर में, जानवर हो जाते थे, पर शंकर के मंदिर में सभी से करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा को, अमलेश्वर की कथा को करोड़ों लोग आज का इधर पर सुनना, करोड़ों लोग। और पूरे अमलेश्वर के भक्त पूरे पंडालों में बैठकर, दुकानों पर, घोड़ों पर बैठकर से निवेदन करूंगा, जिस घर के बच्चे के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने का लोटा आ गया, जिस घर के बच्चे को आग आती है ये कोई नहीं जानता था, घर से जल ले जाने का क्या महत्व है इसको कोई नहीं जानता था, शंकर जी की बेटियां कितनी है इसको कोई नहीं जानता था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कैसा है इसको कोई नहीं जानता था। पर धीरे 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 कलयुग में ये शिव युग आकर समाहित हो गया और ये जनमानस में शंकर की भक्ति 40 रुपए के लोटे। इसलिए ना तो गाड़ी की अकड़ रखो, ना कुर्सी की अकड़ रखो, ना सत्ता की अकड़ रखो, ना अभिमतता रखो। सब्जी, रायता, गुलाब जामुन, खोपरा पाक, सेव, नुक्ती खूब लपक के खाएंगे और तेरा फोटो टंगा रहेगा, उस पर फूल की माला चढ़ी रहेगी और नीचे आलू में अगरबत्ती खुशी होगी। अगर कहीं बैठे हो तो अपना दिमाग न शिवानंद साहब, लोकेश्वरी साहब, तत्व को आप लोग एलईडी तक कर सकते हैं, आपके सामने बिगड़ा है टीवी है उस पर भी आप कर सकते हैं। शिवानंद साहब, लोकेश्वरी साहब, हर समय हमारा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरु जी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पति के मुख पैसा गुरु जी अब पैसा बता इतने बीमार सुनकर आपका जो 9 से 15 मिनट का उपाय है शंकर जल चढ़ा तो उससे आप बोलने हमारे पति करना पड़ता और फिर वापिस दूसरी बार जब टेस्ट करवाने के लिए हम फिर हॉस्पिटल गए तो बाबा का हम अनुमान करें, डॉक्टर ने देखते से कह दिया कि गड्ढा निकल गई है और कैंसर नहीं है। कैंसर नहीं है। ये अगर कहीं बैठे हो तो हाथ दिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेल पत्र लेने के लिए, आप आमंत्रित। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, हर्षन आरा, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, मेरा मोबाइल नंबर। ये शिवतत्व है वो भी है इसमें योगदान महाराज नहीं है, इसमें ना कोई ने भभूति दी, ना वेद दी, ना नरियल दिया, ना कुछ दिया। यहाँ तो तुम्हारा विश्वास काम आया कि तुम भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए, अपने दिल की बात अपने महादेव से कहना प्रारंभ कर दिए, तो महादेव ने आपके दिल की बात को सुनकर मेरे देवाधिदेव महादेव ने बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर दिया। एक जीवन के साथ का सिद्ध होती है, एक आनंद का सिद्ध शंभो शरण शिव तत्व की प्रबलता आपके
बात सुनो। आपकी तकलीफ के समय पर, आपके कष्ट के समय पर सियोर वाला महाराज सियोर छोड़कर नहीं आए। याद रखना, बहुत अच्छे से समझ लेना। और केवल सियोर वाला महाराज ही नहीं, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। पर इतना याद रखना, महाराज भले खड़ा ना हो, बाबा भले खड़ा ना हो, और मेरा भोला बाबा तो तुम्हारी दुख की घड़ी में चलेगा। मेरा भोलेनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा, मेरा शंभुनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा। अंत समय देखो, ये लाइन को हम क्योंकि जितने पंडाल सारे अंत समय वचन निभाना पड़ेगा, हाय ना हाय प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय कोई नहीं है, अंतिम दिन कोई नहीं है। तुम्हारा 50 लाख का कर्जा हो जाए, तुम एक एक रिश्तेदार के हाथ में जोड़कर देख लेना, हम देखें कौन तुम्हारा 50 लाख का कर्जा चुका सकता है। कितनी बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में है, लोग दवाई करा देंगे, अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, पर कौन होगा जो उस दर्द को सहन करेगा, उस कष्ट को सहन करेगा? तुम्हारा कष्ट तुम्हें सहना, तुम्हारा दर्द तुम्हें सहना। कोई दूसरा नहीं सहना। अपने कष्ट को अपने को सहना, अपने दर्द को अपने को सहना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवज्ञ महादेव से अपने मन की बात, सब दुख काटो ओ सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी माला,